नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। आप सबको यदि ये लग रहा है कि दिल्ली के अंदर ही अरविंद केजरीवाल जी ने और मनीष सिसोदिया ने एक बड़ा वाला शराब घोटाला किया है, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका और उनकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भी एक बहुत बड़ा वाला शराब घोटाला सीधे सीधे छत्तीसगढ़ के अंदर करवाया था, और वो भी तब जब भूपेश बघेल जी की वहां पर सरकार चल रही थी और भूपेश बघेल सीधे सीधे 10 जनपद यानी सोनिया जी को रिपोर्ट करते थे। और जो घोटाला था वो 2160 करोड़ रुपए का था। उसी शराब घोटाले मामले में एक बहुत बड़ा एक्शन कल हो गया है, और जो घोटाला किया गया था और जिसके तत्वाधान में किया गया था, ऐसे कांग्रेस के पूर्व जो आबकारी यानी एक्साइज मिनिस्टर कवासी लखमा है और उनके जो बेटे हरीश लखमा है, उनको ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तारी के बाद सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। कवासी लखमा और हरीश लखमा ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के माध्यम से रंज के इलीगल पैसा न केवल खुद लिया, ऊपर तक पहुंचाया है। और ये जो मामला है ये अभी का नहीं है, ये 2022 से मामला चलता चला आ रहा है। ईडी इसको बड़े लंबे समय से इन्वेस्टिगेट कर रही है। 28 दिसंबर को कवासी लखमा और इनके बेटे हरीश लखमा दोनों के ही घरों में, इनके कई प्रेमाइसेस के अंदर छापेमारी की गई थी। और जब छापेमारी ईडी ने करी तो कई उनको सनसनीखेज खुलासे करने वाले दस्तावेज निकल करके उनके हाथों में आए, उनको मिले, जिनको जब्त कर लिया गया। और उसके बाद लगातार 3 बार ईडी ने इन दोनों पिता और पुत्र को पूछताछ के लिए बुलाया। पहली बार 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया, रायपुर में जो ईडी का दफ्तर है वहां पर बड़ी लंबी पूछताछ हुई। उसके बाद दोबारा बुलाया 9 जनवरी को, खूब लंबी 8 घंटे के करीब की पूछताछ हुई। और फिर तीसरी बार कल बुलाया, बहुत देर तक पूछताछ हुई, बड़े लंबे समय तक, घंटों घंटों तक पूछताछ हुई। और उसके बाद दोनों पिता और पुत्र की गिरफ्तारी कर दी गई शराब घोटाले यानी दारू घोटाले मामले में। यह एक्साइज मिनिस्टर थे और उस समय इन्होंने 2160 करोड़ रुपए का घोटाला किया, यानी सीधे सीधे छत्तीसगढ़ का जो सरकारी कोष है उसको नुकसान पहुंचाया, यानी कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है उनके साथ गलत किया। और अब इस मामले में ये बहुत लंबे लपने वाले हैं, इनको कोई बचा नहीं पाएगा, ये स्पष्ट बात है। हालांकि भूपेश बघेल जी जाकर के एक्स पर लिख रहे हैं कि देखिए कैसे, किस तरीके से इनके खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है। अरे काहे का पॉलिटिकल वेंडेटा भूपेश जी? आपके कार्यकाल में क्या क्या नहीं हुआ? वो सट्टा वाला कार्यक्रम तो अभी तक चल ही रहा है, वो केस तो अभी तक चल ही रहा है। अगर आप इतने बड़े बड़े हजारों करोड़ के घोटाले करवाएंगे, आपके मंत्री घोटाले करेंगे, तो क्या उन पर एक्शन नहीं होगा? और अभी देखिए जांच की आंच कहां तक जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो भूपेश बघेल साबित है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको कुछ ऐसा भय हो रहा है कि उसी के चलते इस प्रकार से क्लीन चिट दे रहे हैं कवासी फैमिली को? कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एक चीज और जल्दी से बता देती हूं कि 2019 से 2022 तक आईएएस अनिल टुटेजा, जो भूपेश बघेल की सरकार में एक बहुत पावरफुल बाबू हुआ करते थे, वो उनके अलावा आबकारी विभाग के एक एमडी थे एपी त्रिपाठी, और जो शराब के व्यापारी थे अनवर, इन सभी ने अवैध सिंडिकेट के माध्यम से यह घोटाला किया था। और ये ईडी कह रही है, मतलब मंत्री, आईएएस अधिकारी, सब लोग मिले हुए थे। तो अनिल टुटेजा, इनके बेटे का भी वैसे नाम आ रहा है, और एक्साइज डिपार्टमेंट के जो एमडी थे एपी त्रिपाठी, वो और जो व्यापारी अनवर है, इन तीनों ने एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी करी, अवैध सिंडिकेट के माध्यम से ये 2160 करोड़ रुपए का घोटाला किया। और जानते हैं ये लोग करते क्या थे? जो छत्तीसगढ़ के अंदर सरकारी शराब की दुकानें थी, वहां पर नकली होलोग्राम लगा करके दारू बेची जाती थी, नकली होलोग्राम लगा करके, जिससे सीधे सीधे जो सरकारी कोष है उसका नुकसान हुआ। और पीओसी यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, वो ईडी कह रही है कि कवासी लखमा और हरीश लखमा तक पहुंच गई है। अभी वैसे एक बात बता दूं मैं आपको कि बहुत चीजें बाहर निकलेगी। अब ये
कहां तक कितना मुंह खोलते हैं। अगर ये तोते की तरह पटपट बोलेंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री जी से लेकर के 10 जनपद तक इस जांच की आंच जा सकती है, जो दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा घोटाला है। इस घोटाले के अंदर बड़ी सारी चीजें बाहर निकल करके आई। मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि कांग्रेस पार्टी जहां पर सरकार बनाती है वहां पर घोटाले करने क्यों बैठ जाती है। घोटाला मुक्त प्रदेश क्यों नहीं इनको पसंद आते हैं, घोटाला युक्त ही क्यों पसंद आते हैं। एंड व्हेन आई से प्रदेश में चल रही कांग्रेस की सरकार की मैं बात कर रही हूं। जहां जहां इनकी सरकार बनती है वहां वहां उन प्रदेशों का बंटाधार हो जाता है, सरकारी कोष खाली हो जाते हैं। हिमाचल की स्थिति आप देखिए, यह हालत हो गई हिमाचल के अंदर कि वहां पर तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं। सीएम सुक्खू ने क्या बाहर आकर के बोला था कि मैं और मेरी कैबिनेट 2 महीने तक तनख्वाह नहीं लेंगे, पर्क्स नहीं लेंगे, क्योंकि पैसा ही नहीं है। तो कहां पैसा जा रहा है भाई, कहां पैसा जा रहा है। टैक्स पेयर टैक्स भर रहे हैं, आपको आपका राजस्व मिल रहा है, केंद्र आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है, तो पैसा कहां जा रहा है। पैसा ऐसे ही घोटालों से गायब हो रहा है। 2-2 हजार करोड़ रुपए के घोटाले करोगे तो सरकारी कोष तो खाली हो गई, और किसका कोष भरेगा। ये कवासी लखमा जैसे मंत्रियों का, नेताओं का। राहुल गांधी इस विषय पर बात नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। और चूंकि आज नए भारत के अंदर जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट अपना मंतव्य कर दिया है कि मेरा 0 टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है। जो भी करप्ट होगा, फिर वो कोई भी हो भाई, मंत्री संतरी, बाबू बूबो, आईएएस आईपीएस अधिकारी, जो कोई भी हो, उस पर एक्शन होगा। और प्रधानमंत्री जी का यह मंतव्य है कि ये जो भ्रष्टाचार रूपी दीमक हमारे समाज में लग गई है ना, खोखला कर रही है हम लोगों को अंदर से खा खा करके, उसका सफाया करना है। और उसके लिए उन्होंने जो एजेंसीज है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितने भी विभाग हैं, उनको बोला है कि आप लोग निर्भीक होकर के बिना पक्षपात के भाव से अपना काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो अगर मोदी जी भ्रष्टाचार के विरोध में खड़े हैं तो ये लोग मोदी जी के विरोध में खड़े हो गए। इसलिए मोदी जी इनकी आंख की किरकिरी बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनके ये 2160 करोड़ जैसे बड़े बड़े शराब के और न जाने किस किस चीज के घोटाले जो पकड़े जा रहे हैं, इसलिए इनकी मजबूरी है कि लखमा के पक्ष में बोलेंगे। अब भूपेश बघेल साहब ने अभी कर दिया है, बाकी तमाम लोग भी बोलेंगे कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, विच हंट है। क्योंकि चोर की दाढ़ी में यहां पर तिनका वाली बात नहीं है। इनकी जो पूरी की पूरी दाढ़ी बनी हुई है वो तिनकों से भरी हुई है। 2 गिरफ्तारियों ने ऊपर तक शॉक वेव भेज दी है। यह सच्चाई है कांग्रेस की। और राहुल गांधी इस देश के खिलाफ खड़े होते हैं, देश के खिलाफ बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको भ्रष्टाचार मुक्त देश ही पसंद नहीं है भाई, इसलिए ये कह रहे हैं इस देश को ही तोड़ दो। महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के बीच में, प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से पहुंचाइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।